और ये कहां पर आई है, अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में आई है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्यों आई है। व्हाई द अमेजन फॉरेस्ट आर नो लॉन्गर एक्टिंग एज कार्बन सिंक। कार्बन सिंक का मतलब होता है कार्बन को अवशोषित करने वाले। तो ये कार्बन सिंक क्यों नहीं बचे, क्यों ये कार्बन को उत्सर्जित कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं। वर्ल्ड मैप आपके सामने लगा हुआ है, बढ़िया से देखिए, दिशाओं का ज्ञान मैं करा देता हूं साथियों। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखें तो वर्ल्ड मैप में यहां पर आपको इक्वेटर दिखाई पड़ेगी। इक्वेटर बोले तो 0 डिग्री। ये इक्वेटर वो जगह है जहां पर सूर्य सबसे ज्यादा समय तक रहता है। अगर मैं इक्वेटर के आधार पर बात करूं तो ये इक्वेटर पर पड़ने वाला एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है साउथ अमेरिका। दिशाओं के हिसाब से बात करूं तो मैप में ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट होता है। अगर मैं दिशाओं के साथ और आगे की बात करूं तो आपको बताऊं कि इक्वेटर जिस जगह से पास होती है वहां के समुद्र जो हैं वो पानी को गर्म करके वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। आप ऐसे समझिए कि इक्वेटर पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा होने के कारण यहां का जो पानी है, समुद्र का पानी, ये बहुत ज्यादा भाप बनता है। इस बनी हुई भाप के कारण साथियों यहां पर रोजाना शाम 4 बजे बारिश होती है। किन क्षेत्रों में बारिश होती है? इक्वेटर पर बारिश होती है, इक्वेटर पर बारिश होती है, इक्वेटर पर बारिश होती है। इतनी ज्यादा बारिश होती है रोजाना शाम 4 बजे कि बारिश के कारण यहां पर सघन जंगल का निर्माण हो जाता है, डेंस फॉरेस्ट का निर्माण हो जाता है। इसी कारण से यहां पर पाए जाने वाले फॉरेस्ट को हम इक्विटोरियल, इक्वेटर पर है इसलिए इक्विटोरियल, चूंकि बारिश से बना है इसलिए बारिश वाला यानी रेन, और चूंकि जंगल है इसलिए फॉरेस्ट, तो इक्विटोरियल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। इक्विटोरियल रेन फॉरेस्ट में जो सबसे बड़ा फॉरेस्ट है दुनिया का उसका नाम है साथियों अमेजन के जंगल। ये अमेजन के जंगल कहां पाए जाते हैं? तो आंसर है साउथ अमेरिका में, नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरा जो सबसे बड़ा जंगल पाया जाता है वो इक्वेटर पर पाया जाता है अफ्रीका में। ये रहा अफ्रीका। इस अफ्रीका में ये जो निकल रही है इक्वेटर, ये कॉन्गो के पास से निकल रही है, और इस जगह भी साथियों इक्विटोरियल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तीसरे रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया जो भी इक्वेटर पर पड़ रहा है, जहां पर पाम की सबसे ज्यादा खेती होती है। तो हमने ये समझ लिया कि इन जगह पर तेज बारिश के कारण यहां पर जंगलों का विकास होता है। आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि जब यहां इतने ज्यादा पेड़ हैं और इतनी बारिश है तो बारिश बहकर के पानी जो है बहेगा नदियों में, और जब नदियों में बहेगा तो वह नदियों का पानी बहकर कहां गिरेगा? समुद्र में गिरेगा। इससे अंदाजा लगाइए कि यहां पर बहने वाली एक नदी जो इस पानी को, बरसात के पानी को लेकर के समुद्र में जाती है, वो दुनिया की लार्जेस्ट रिवर कहलाती है। और उस लार्जेस्ट रिवर का नाम क्या है साथियों? अमेजन रिवर है। यह अमेजन रिवर दुनिया की लार्जेस्ट रिवर है, अर्थात यह दुनिया का सबसे ज्यादा पानी ले जाकर के समुद्र में डालती है। चूंकि पानी मीठा है, ताजा पानी है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया के कुल मीठे पानी का 20% यह नदी अपने साथ पानी ले जाती है और समुद्र में डालती है। इससे आप अंदाजा लगाइए कितनी जबरदस्त यहां पर बारिश होती है। लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है लेकिन लार्जेस्ट रिवर अमेजन है। क्लियर है? ऐसे ही साथियों यहां पर दूसरी रिवर जो सबसे ज्यादा पानी ले जाती है, दैट इज कॉन्गो रिवर, वो यहां पर पाई जाती है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि इक्विटोरियल ज्योग्राफी जो है उसके कारण यहां पर नदी का निर्माण, और चूंकि पानी बहुत है तो फॉरेस्ट का निर्माण। आप इस बात के साथ एक अंदाजा और लगा लें कि ये जो फॉरेस्ट यहां बने हुए हैं, अब जब फॉरेस्ट होंगे तो यहां पर जीव पाए जाएंगे, जीव जंतु, जानवर, ये पक्षी, ये जितने भी चीजें हैं ये पाई जाएंगी, जंगलों में होते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया के 1/5 जीव, ध्यान से सुनिएगा, 1/5 प्रकार के जो जीव हैं, अगर दुनिया में कुल 100 प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं तो उनमें से 20 प्रकार के यानी 1/5 हिस्सा अकेला अमेजन के जंगलों में पाया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहां के वन इतने घने हैं कि उन घने वनों के कारण सूर्य का प्रकाश भी जमीन तक नहीं पहुंच पाता। इसी कारण से दुनिया का लगभग 23% ऑक्सीजन ये अमेजन के जंगल पैदा करते हैं। सर ऑक्सीजन पेड़ कैसे पैदा करता है? साथियों पेड़ पौधे जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसे आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसके तहत सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में फैल रही कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और बची हुई ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। उसी ऑक्सीजन से आपका और हमारा दिन चल रहा है। तो
दुनिया के सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को ये प्रोड्यूस करते हैं। 1/5 जीव रखते हैं, 1/5 फ्रेश वाटर रखते हैं, लेकिन अब ये खुद संकट में है। क्यों संकट में है? क्योंकि इनका पूर्वी किनारा, अमेजन के जंगलों का पूर्वी किनारा, अब दिशाओं को इस तरह से पढ़िए, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। साथियों यहां के जो पूर्व वाले हिस्से के जंगल हैं इस तरफ के, साथियों अमेजन के ये जंगल जो इसके पूर्वी किनारे पर स्थित हैं, बेसिन का अर्थ होता है साथियों नदी जहां से पानी इकट्ठा करती है, इसके पूर्व वाले किनारे पर लोगों ने पेड़ों की जबरदस्त कटाई कर दी है। क्या ये अमेजन के जंगल केवल ब्राजील में है? जी नहीं, ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुएला, इन आसपास के देशों में फैले हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा पोर्शन इसका ब्राजील में है। साथियों आप इस प्रकार से इन जंगलों की गहराई को देख सकते हैं कि यहां पर सूरज का प्रकाश भी जमीन तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, इतने घने और सघन वन यहां पर पाए जा रहे हैं। साथियों आपको मैं कुछ विचलित करने वाली तस्वीरें दिखाता हूं जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा। तो पहले तो आप ये देखिए साथियों कि यहां पर जबरदस्त तो बारिश के कारण पानी है, इसके साथ साथ यहां का जो माहौल है वो पूरी तरह बर्फ मतलब बारिश का बना हुआ रहता है। लंबे लंबे वन यहां पर पाए जाते हैं, इतने डेंस फॉरेस्ट यहां पर पाए जाते हैं कि यहां पर प्रॉपर तरीके से हरियाली मेंटेन रहती है। लेकिन अब कुछ विचलित करने वाली तस्वीरें देखें, आप थोड़ा इसे देखें साथियों। यदि आप इस जगह को देखते हैं तो आपको यहां पर धुआं उठता हुआ दिख रहा होगा। आप पूछेंगे सर क्या अमेजन के जंगलों में आग लग गई? क्या हरे पेड़ जल गए? और ये जल गए तो क्या बारिश से ये नहीं बुझ पा रहे हैं? देखिए साथियों अगर प्राकृतिक आग होती तो बुझ भी जाती। चूंकि ये पेड़ तो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं तो इनके तो सूखे पत्ते होते ही नहीं हैं। जब सूखे पत्ते होते ही नहीं हैं तो आग क्या पकड़ेगा? साथियों पकड़ाया जाता है, आग पकड़ते नहीं हैं। यहां के लोगों ने इन जंगलों में आग लगा दी। आग क्यों लगा दी? क्योंकि उन्हें साथियों एग्रीकल्चर करना था, उन्हें कृषि करनी थी, जमीन चाहिए थी। जंगलों में आग लगा दी और यहां पर साथियों इंडस्ट्रीज का विकास करने के लिए इन पेड़ पौधों को काट दिया गया। अगर हम इस फोटो को देखें तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि यह पूर्वी किनारा जो वर्तमान में आपको दिखाई दे रहा है यह पूरा की पूरा रेड फॉरेस्ट बन चुका है जिसमें डिफॉरेस्टेशन हो चुका है। आप जरा इस प्रकार से इस दृश्य को देखेंगे तो अंदाजा लगा लेंगे कि यहां पर जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे चल रहे हैं, आप जरा इससे अंदाजा लगाइए कि इतने घने जंगल को आग लगा करके खेत बना दिया गया है। और खेत बना करके आप देखिए पेड़ों की अथाह कटाई यहां पर की जा रही है। पेड़ों को एकदम डूंड बना दिया गया है, बंडा कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, कोई पेड़ ही नहीं बचा है। यहां की लैंड को पैदा बचाने के लिए, ताकि लैंड मिल सके, पेड़ों की कटाई जबरदस्त लेवल पर कर दी गई है। यह ईस्ट अमेजन वाला हिस्सा है, अमेजन के पूर्वी किनारे पर स्थित यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर प्राकृतिक क्षरण कितना जबरदस्त हुआ है, किस प्रकार से। अब देखिए जब पेड़ ही नहीं बचेंगे तो पेड़ की वजह से साथियों ऑक्सीजन प्रोड्यूस कैसे होगी? और चूंकि पेड़ को काटने के बाद में ये लोग ले जा भी नहीं रहे हैं, उसमें आग लगा दे रहे हैं, तो जलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मतलब एनवायरमेंट में इमिट हो रही है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए। आपकी नजरें जहां तक जा रही हैं, अगर आपको कहीं घने फॉरेस्ट दिख भी रहे हैं तो आप देख करके आश्चर्य करेंगे साथियों कि वहां पर भी लगातार कटौती हो रही है। ये जंगल के कुछ पैचेस बच गए हैं, इन्हें भी काटने का ही प्रयास किया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी गंभीर चिंता की विषय है। क्यों किया जा रहा है इस प्रकार से सारी चीजों को? ताकि मवेशियों के लिए तो छोड़िए, यहां पर साथियों एग्रीकल्चर किया जा सके, यहां पर खेती की जा सके। साथियों अपनी खेती के कारण मानव ने ये जो अपना रुख अख्तियार किया, इस रुख को कोई रोक नहीं पा रहा है और ये एक चिंता का विषय बन गया है। तो साथियों याद रखिएगा कि पर्यावरण यही सारी कीमत आपसे तरह तरह के कार्य करके वसूलता है, चाहे फिर वो बिजली कड़कना हो या फिर कोरोना का आना हो, चाहे ग्लेशियर का पिघलना हो, अतिवृष्टि हो या अनावृष्टि, इन सब में कहीं ना कहीं पर्यावरण से की गई छेड़छाड़ जिम्मेदार होती है। याद रखिएगा वन है तो हम हैं, और हम हैं तो ही वन को बचाने की हिम्मत हम में है। अदरवाइज फिर तो हम भैया बहुत मुश्किल क्षतियों तक पहुंच जाएंगे। अवेयरनेस की आवश्यकता है। फिलहाल आप लोग इस प्रकार से चलें, जहां हो सके, समय है इस समय, मौसम मतलब बारिश का चल रहा है, पौधारोपण करें, क्या पता उस थोड़ा सा आपको जो पेन हुआ है उसका आप इलाज कर पाएं। अब आप में से कई विद्यार्थी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं और वो ये है कि सर ब्राजील को कोई रोक क्यों नहीं रहा? देखिए बहुत ही बेसिक सा आंसर है। सवाल यह है साथियों कि ब्राजील को कोई इसलिए नहीं रोक रहा क्योंकि ब्राजील कहता है कि मेरे इतना अच्छा करने का मुझे देते क्या हो आप लोग।
मतलब अब देखिए उसकी भी कहीं ना कहीं बात सही है। बोले दुनिया के फेफड़े, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ना कि साहब ये पेड़ है बहुत मीठे फल देता है, ये गाय है बहुत बढ़िया दूध देती है, तो बोले क्या करें, पेड़ के मीठे फल तोड़ने हैं तो चलिए पत्थर मारते हैं। पेड़ पत्थर खा रहा है, मीठे फल गिरा रहा है, गाय दूध दे रही है लेकिन खूंटे से बंधी हुई है। दोनों ही अपने अपने हक की बात कर रहे हैं कि भाई मुझको भी थोड़ी आजादी दीजिए। ब्राजील कह रहा है कि दुनिया को मैं ऑक्सीजन दे रहा हूं, फ्रेश वाटर दे रहा हूं, सब कुछ मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, उसकी एवज में क्या आप में से किसी ने मुझे यह कहा कि ये पकड़ो ब्राजील वालों, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने क्या दुनिया के देशों ने मिलकर के ब्राजील की गरीबी को मिटाने के लिए या ब्राजील के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको खत्म करने के लिए कोई स्पेशल एडवांटेज दिया? नहीं दिया, तो फिर मैं कहां जाके रहूं, गरीब का गरीब बना रहूं कि चलो हम एक पुण्य कर लेते हैं। कहते हैं ना सर कि भूखा व्यक्ति दान नहीं कर पाता, गरीब आदमी के पास में दान का नहीं खुद के पेट भरने का विचार होता है। तो ब्राजील का साफ कहना है हम अपने काम के लिए कर रहे हैं, आपको ठीक लगे तो बता देना, कोई इलाज हो तो बता देना। पॉइंट उनका भी सही है।